नमस्कार दोस्तों, आखिर क्या है इतिहास पेड़ और पौधों का। आखिर कब और कैसे विकसित हुए धरती पर पहले पेड़ और पौधे, पहले मनुष्य या फिर पेड़ पौधे। तो आइए विस्तार से समझते हैं इन पेड़ पौधों के इतिहास को। दोस्तों, धरती पर जो पेड़ पौधों का अस्तित्व है वो मानव अस्तित्व से बहुत पुराना है। अगर हम आधुनिक मानव यानी कि होमो सेपियंस की बात करें तो इनका अस्तित्व आज से लगभग 3 लाख वर्ष पहले का है। वहीं अगर हम पेड़ पौधों के अस्तित्व की बात करें तो इनका अस्तित्व आज से लगभग 45 करोड़ वर्ष पूर्व ऑर्डोविशियन काल का माना जाता है। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो इंसानों से हजारों गुना साल पहले से ही इस धरती पर मौजूद हैं। इसमें भी आप पूछेंगे कि पहले धरती पर पेड़ आए या फिर पौधे, तो दोस्तों इसमें भी पौधों का अस्तित्व सबसे पुराना माना जाता है। आज से लगभग 120 करोड़ वर्ष पूर्व कुछ पौधों का शैवाल यानी कि एल्गे के रूप में विकास हुआ और इनकी कुछ परतें बननी शुरू हुई। वहीं अगर हम पेड़ों की बात करें तो आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले लाइफोसाइट साथ ही साथ फर्न जैसे कुछ वृक्षों का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की कि क्या पेड़ पौधों में जीवन होता है, क्या पेड़ पौधों में भी धड़कनें होती हैं, क्या पेड़ पौधों में भी इंसानों की तरह वृद्धि और विकास होता है। अगर हाँ तो पेड़ पौधों को भोजन कहाँ से मिलता है। दोस्तों इसका जवाब है हाँ, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, जिसे सर जगदीश चंद्र बोस ने सन 1901 में क्रेस्कोग्राफ की मदद से सिद्ध किया। उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि जो पेड़ होते हैं उनमें धड़कन भी होती है। हालांकि पेड़ पौधों में इंसानों की तरह दिल नहीं होता, मगर वैज्ञानिक अनुसंधान कहते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो जल साथ ही साथ कुछ खनिज तत्वों को ऊपर ले जाने के लिए एक पल्स जैसी प्रतिक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये धड़कन मनुष्य और जानवरों की तरह बहुत ही क्लियर और तेज नहीं होती। ये पेड़ पौधों में लगभग 3 से 4 घंटे में सिर्फ एक ही बार देखी जा सकती है। दोस्तों तो आइए विस्तार से समझते हैं पेड़ पौधों में जीवन के प्रमाण को। पहला प्रमाण है श्वसन और ऊर्जा यानी कि रेस्पिरेशन एंड एनर्जी। दोस्तों जैसे मनुष्य के जीवन के लिए श्वसन और ऊर्जा आवश्यक होती है, वैसे ही पेड़ पौधों में जीवन के लिए श्वसन और एनर्जी की आवश्यकता होती है। दोस्तों पेड़ों की पत्तियों में अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या फिर स्टोमेटा कहा जाता है, और ये स्टोमेटा लंग्स की तरह यानी कि फेफड़ों की तरह कार्य करते हैं, जिसकी मदद से जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसके साथ साथ पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करती है। साथ ही साथ ये सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। दोस्तों पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी से जल साथ ही साथ खनिज पदार्थों को अवशोषित करती हैं, जो कि जाइलम नामक एक ऊतक के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में स्पेशली पत्तियों तक फैलती है या फिर स्थानांतरित होते हैं। इसके बाद पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि जल की मदद से अपना भोजन साथ ही साथ ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है और बाद में फ्लोएम नामक एक ऊतक के द्वारा ये जो भोज्य पदार्थ हैं और ग्लूकोज है पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होता है, मींस ट्रांसपोर्ट होता है, जिससे पेड़ पौधों को ऊर्जा मिलती है। और पेड़ पौधे ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं यानी कि छोड़ते हैं, और वही ऑक्सीजन ह्यूमन के लिए प्राणवायु का कार्य करती है। दूसरा प्रमाण है प्रतिक्रिया यानी कि सेंसिटिविटी। दोस्तों जैसे मनुष्यों में सेंसिटिविटी पाई जाती है या प्रतिक्रिया देखने मिलती है, वैसे ही कुछ पेड़ पौधों में भी ये सेंसिटिविटी यानी कि प्रतिक्रिया देखने मिलती है। आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे किसी एक इंसान को एक हाथ में मच्छर काटता है तो तुरंत ही उसका दूसरा हाथ उस मच्छर के ऊपर जाता है, ऐसे ही पेड़ पौधों में भी प्रतिक्रिया देखने मिलती है। जैसे कि छुई मुई के पौधे को छूने पर वो तुरंत ही सिकुड़ जाता है। तीसरा प्रमाण है विकास और प्रजनन यानी कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जैसे मनुष्यों और जानवरों में ग्रोथ होती है, कुछ इसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी ग्रोथ होती है। यानी कि जब पेड़ और पौधे उगते हैं तब ये छोटे बच्चे होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं और आखिरकार बूढ़े होकर एक टाइम के बाद इनकी नेचुरल डेथ हो जाती है। इसके साथ साथ पेड़ पौधों में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन भी होता है और इसी की हेल्प से पेड़ पौधे अपनी प्रजातियों को आगे बढ़ाते हैं। पेड़ पौधों में प्रजनन बीज, फूल और पुष्प के माध्यम से होता है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पेड़ पौधों में भी ह्यूमन और अदर एनिमल की तरह एक जीवन चक्र यानी कि एक लाइफ स्पैन होता है।
जैसे कि जब एक इंसान का जन्म होता है तो वो एक छोटा बच्चा होता है, समय के साथ साथ वो जवान और आगे चलकर एक बूढ़ा यानी कि वयस्क बनता है और उसके बाद उसकी एक नेचुरल डेथ हो जाती है। और अगर हम ह्यूमन के एक नॉर्मल लाइफ स्पैन की बात करें तो वो 70 ईयर्स यानी कि 70 साल होता है। ऐसे ही पेड़ पौधों में भी एक जीवन चक्र होता है कि जब वो उगते हैं तो छोटे पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चलकर वो जवान और आगे चलकर बूढ़े होते हैं और एक टाइम के बाद उनकी नेचुरली डेथ हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि भैया इंसान की जीवन अवधि या लाइफ स्पैन जैसे 70 साल है, वैसे ही पेड़ पौधों की जीवन अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों पेड़ पौधों की जीवन अवधि 1 साल से लेकर हजारों साल तक हो सकती है। जैसे कि जो गेहूं और चावल का पौधा है वो 1 वर्षीय होता है। वहीं अगर हम नीम और आम की बात करें तो ये 20 साल से लेकर 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। फिर भी आप पूछेंगे कि भैया इस दुनिया में सबसे ज्यादा जीवन अवधि किस पेड़ की होती है? इसका जवाब है ब्रसलकॉर्न पाइन, साथ ही साथ अलर्स मिलनारियो, जिनकी जीवन अवधि सबसे अधिक होती है और इनकी जीवन अवधि 5000 साल से भी अधिक हो सकती है। आपका अगला सवाल कि भैया क्या पेड़ पौधे भी आपस में बात कर सकते हैं? दोस्तों इसका जवाब है हाँ। परेशान मत होइए, अब पेड़ पौधे मानव के जैसे बात तो नहीं कर सकते कि हाय हेलो आप कैसे हैं, बात तो सही है, मगर वैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ों के माध्यमों से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और इन्हीं जड़ों की मदद से ये एक दूसरे को सूखा साथ ही साथ कुछ रोगों से बचाते हैं। कि जब भी अगर किसी एक पेड़ में वाटर साथ ही साथ पोषक तत्वों की कमी होती है तो दूसरा पेड़ इन जड़ों की माध्यम से उन्हें वाटर साथ ही साथ पोषक तत्व पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी एक पेड़ में कोई रोग या फिर कीड़ों का हमला होता है तो वो पेड़ अपनी पत्तियों की मदद से कुछ रासायनिक संकेत छोड़ते हैं जो कि उसके आसपास उपस्थित पेड़ और पौधों को सचेत करता है, जिसके कारण आसपास के पौधे कुछ कड़वे रसायन छोड़ते हैं और ये रसायन उनकी पत्तियों में जाकर कीड़ों से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों इस प्रोसेस को वुड वाइड वेब भी कहा जाता है। तो ये थे पेड़ पौधों में जीवन के कुछ प्रमाण। आइए अब हम समझते हैं मानव जीवन में पेड़ पौधों के महत्व। दोस्तों पहला महत्व है प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। दोस्तों जैसे कि हमने देखा जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ग्लूकोज साथ ही साथ अपना भोजन बनाते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं और यही ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए प्राणवायु का कार्य करती है, जिसके कारण मनुष्य जीवित रहता है। दूसरा महत्व है प्रदूषण नियंत्रण। दोस्तों पेड़ पौधे वातावरण की हवा को साफ करते हैं, साथ ही साथ वातावरण की हवा में उपस्थित प्रदूषकों को अवशोषित करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो वायु में उपस्थित मिट्टी को पकड़ लेती हैं, जिससे हवा साफ होती है। साथ ही साथ इससे वातावरण की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। दोस्तों पेड़ पौधों का तीसरा महत्व है तापमान नियंत्रण। जो पेड़ पौधे होते हैं वो बाष्पोत्सर्जन साथ ही साथ छाया प्रदान करके शहरी क्षेत्रों में तापमान को कम करते हैं और वहां के लोगों को कम गर्मी का एहसास होने देते हैं। दोस्तों चौथा महत्व है भोजन और प्राकृतिक आवास। दोस्तों हमें पेड़ पौधों से बहुत सारी सब्जियां, फल, साथ ही साथ अनाज मिलता है जिनमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन प्रेजेंट होते हैं और ये पोषक पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। पांचवा महत्व है मिट्टी को कटाव से बचाना। दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों की सहायता से मिट्टी को मजबूती से पकड़कर रखते हैं और इसका महत्व सबसे ज्यादा देखा जाता है नदियों को बचाने में और इसी के कारण बहुत सारी नदियों का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। आसान भाषा में समझाऊं तो आपने देखा होगा जितनी भी नदियां हैं उनके किनारे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं और यही वृक्ष नदी के किनारे की मिट्टी को पकड़े रहते हैं। अगर ये वृक्ष ना रहे तो वहां की जो मिट्टी है धीरे धीरे पानी के साथ बहेगी और उसके वजह से बहुत सारी नदियों का अस्तित्व खत्म हो सकता है। दोस्तों छठवां महत्व है जल संरक्षण में। जो पेड़ पौधे होते हैं वो बारिश के जल को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण जल का स्तर ऊपर बना रहता है और यही जल गर्मियों के दिनों में ट्यूबवेल और कुओं की मदद से आसानी से लोगों को किसानी साथ ही साथ घरेलू उपयोग के लिए मिल जाता है।
दोस्तों ये प्रोसेस कुछ ग्राउंड वाटर रिएक्शन जैसी है। आसान भाषा में समझाऊं तो आप लोगों ने स्कूल में एक पाठ पढ़ा होगा, जो हमारे घर की छत है उससे एक पाइप कनेक्ट करके नीचे जमीन में लगा देना चाहिए और उसके आजू बाजू एक गड्ढा कर देना चाहिए, जिससे जो भी बारिश का जल है वो उस गड्ढे में जाएगा और उसके कारण वहां के आसपास का जो जल का स्तर है वो ऊंचा बना रहेगा और इसी की मदद से गर्मियों में वहां के आसपास के जो ट्यूबवेल हैं उनमें आसानी से हमें पानी मिल सकता है। जो पेड़ पौधों का अगला महत्व है वो है औषधीय महत्व। ऐसे बहुत सारे पेड़ और पौधे हैं जैसे नीम, पीपल, साथ ही साथ तुलसी, जिनसे बहुत सारी औषधियां बनाई जा सकती हैं और ये औषधियां बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार, साथ ही साथ स्किन और ब्लड से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन। साथ ही साथ कुछ पेड़ पौधे पशु और पक्षियों के लिए घर यानी कि आवास प्रदान करते हैं। दोस्तों ये थे पेड़ पौधों के मानव जीवन में महत्व। आइए अब हम बात करते हैं पेड़ पौधों से जुड़े कुछ रोचक सवालों की। आपका पहला सवाल कि भैया क्या पेड़ पौधे सिर्फ मिट्टी में ही उगते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आजकल की तकनीकों से पेड़ पौधों को सिर्फ मिट्टी में ही नहीं बल्कि अन्य माध्यमों में भी उगाया जा सकता है, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स। इसमें पेड़ पौधों को एक पोषक तत्वों से भरपूर जल में उगाया जाता है। इसके अलावा तुलसी, मनी प्लांट, साथ ही साथ कुछ पुदीने जैसे पौधे सीधे जल में ही विकसित होते हैं। इसके अलावा कुछ एयर प्लांट जैसे कि टेंडेसिया ये बिना मिट्टी के हवा की नमी में उगता है। दोस्तों आपका दूसरा सवाल कि भैया दुनिया में सबसे ऊंचे पेड़ कौन से होते हैं? दोस्तों इसका जवाब है रेडवुड के पेड़, जो कि दुनिया में सबसे ऊंचे होते हैं। और अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ हाइपेरियन नामक रेडवुड का ही पेड़ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से भी ज्यादा यानी कि लगभग एक 35 मंजिल ऊंची इमारत से भी बड़ा है। आपका अगला सवाल कि भैया आखिर वो कौन सा पेड़ या फिर पौधा है जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता है? इसका जवाब है बांस। इसकी कुछ ऐसी प्रजातियां भी होती हैं जो कि सिर्फ 24 घंटे में ही 3 से 4 फीट तक बढ़ सकती हैं। आपका अगला सवाल कि भैया कुछ लोग कहते हैं या फिर हमने किताबों में पढ़ा है कि रात के समय आम और बरगद के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों? दोस्तों इसका जवाब है हाँ, रात के समय हमें बरगद और आम के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। दोस्तों इसका कारण ये है कि दिन में तो जितने भी पौधे हैं लगभग सभी पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात के समय ऐसा नहीं होता। रात में ऐसा होता है कि कुछ पेड़े हमारे वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जो बरगद और आम है ये भी रात में अपने आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय आम और बरगद के नीचे नहीं सोना चाहिए। दोस्तों तो ये था पेड़ों का इतिहास, साथ ही साथ इनके कुछ महत्व। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।